कोई स्टेज पे टक्कर में है? ये ताकत है हमारी, ये ईमान है हमारा, ये ईमानदारी है। जब हमने इसे शुरू किया तो लोग बोलते थे ट्रांसलेटिंग कंपनियों से कंपटीशन करो। ना कल करता था, ना आज करता हूँ, ना आने वाले कल में करूंगा। हम लोगों का मकसद ही नहीं है किसी से कंपटीशन का, और कंपटीशन करना होगा तो छोटों से क्यों करें? यहाँ बड़े से बड़ी कंपनी 2,500 करोड़ में सीमेंट जाती है, वहाँ कोलगेट टूथपेस्ट भी 6,000 करोड़ का बेचते हैं। पामोलिव टूथपेस्ट भी 5 से 6,000 करोड़ का साल में बेच लेता है। यहाँ सब कुछ लॉन्च करके भी 2,500 करोड़ की कंपनी से मिल जाती है। तो कंपटीशन करना है तो इनसे क्यों करें? कंपटीशन करना है तो उनसे करेंगे जो ट्रेडिशनल मार्केट में। जब हमारे रेट आए तो लोग कहते थे जी ये तो उसके कंपैरिजन में आपने वैसा वैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। मैं कहता था इसे जरा ध्यान से देखो, दूसरे का रेट 100 रुपए तो हमारा रेट 60-65 रुपए। अगर उससे कंपटीशन करना होता तो हमारा रेट 100 रुपए के बदले में 90 रुपए होता, 95 रुपए होता, 98 रुपए होता, 88 रुपए होता, 85 रुपए होता, 65 रुपए थोड़ा होता। 65 रुपए क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में वो चीज 65 रुपए की होती है। सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना काफी नहीं है, रेट कम करना काफी नहीं है, वैल्यू फॉर मनी भी देनी पड़ेगी, रेट भी सही करना पड़ेगा, क्वालिटी भी सही देनी पड़ेगी, तभी तो मार्केट बनेगी। सालों से इंडस्ट्री चल रही है, सालों से हम इस इंडस्ट्री के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक आदमी आज से 4.5 साल पहले तक ऐसा नहीं था जो बोलता हो कि महंगा है, मुझे नहीं करनी है। जब मैंने शुरू किया था तो दूसरी कंपनियों के मालिकों के फोन आते थे, वो कहते थे बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन कर रहे हो, टिक जाओगे। तो तुम टिकने नहीं देंगे, बड़े मैं कहता था बिल्कुल बड़े, लेकिन मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट उसकी है जो बेहतर हो। अगर ऐसे तय होता तो धीरू भाई हमारी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते बेचते इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थोड़ी बना। अगर ऐसे तय होता तो बिरला इतना बड़ा ग्रुप थोड़े होगा। संविधान है, इस देश में सबको आजादी है और सबको अधिकार है अपना व्यापार करने। जो सही होगा, जो बेहतर होगा, वही सच्चाई है ना। तो मैंने कहा भैया देखो, टिकना बिकना पता नहीं, आप लोगों को डर लगता है, हो सकता है आप गलत करते हो, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरा उनसे ना कोई कंपटीशन है, मैं तो मार्केट रेट पे प्रोडक्ट लाने की बात मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। जब उन्होंने हमारी ग्रोथ देखी, उन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, हमारे बिजनेस को ग्रो करते हुए देखा, जैसी तैसी ऐसी वैसी जो पैकिंग मिली, प्रोडक्ट लॉन्च करके बोले हम भी सस्ता ले। रीजन क्या था? पहले जो लोग घबराते थे आज वो लोग कॉपी करते हैं, पहले जो लोग डराते थे आज वो लोग हम जैसा होने का दावा करते। अपना क्या है? पहले किसी और की नकल करते थे, आज हमारी नकल करते हैं, कल कोई और कामयाब हो जाएगा उसकी नकल करते रहे। और मैं हमेशा कहता हूँ राडो हो, मवाडो हो, कोई भी ओरिजिनल ब्रांड हो, उसकी कॉपियां मार्केट में बहुत मिलती है, 2,500 हजार में मिल जाती है, पर राडो नहीं मिल पाती। कॉपी को पैसा मिलता ही नहीं है, पैसा किसको मिलता है? ब्रांड बना, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करनी पड़ेगी। आज आपका कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट की पैकिंग देख के कैसा फील होता है, और जब उस प्रोडक्ट को घर पे ले जाके यूज करते हो तो कैसा फीडबैक मिलता है। किसी ने हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में सोचा था कि डिश बार 40 रुपए में आएगा 400 ग्राम, सोचा भी नहीं था। लेकिन जब उस डिश बार को घर पे ले जाके यूज करते हो तो क्या फीडबैक है? जब वो नूडल घर पे जाता है तो क्या फीडबैक है? शुरू भी नहीं हुए। बहुत सारे लोग लाइव में बताना चाहता हूँ, शुरू भी नहीं हुए। शुरू तो 2021 में होंगे।
4.25 साल में सिर्फ फाउंडेशन बनाया, नींव रखी है उन प्रोडक्ट की कि हम ला सके। अभी देखिए आपके पास नमकीन आने वाली है, मार्केट में बहुत चिल्ला चिल्ली है, जिससे मिलोगे वही पूछेगा चाय है। चाय हमने रोक रखी है, सांसें उनकी बंद है। न चाय है, क्यों उसमें से मक्खी निकालेगा? तू चाय पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ स्वीट प्लीज है, मैं पूछता हूँ नूडल है, मैं पूछता हूँ तुम्हारे पास जैसा शैम्पू हमारे पास है, मैं पूछता हूँ जिस रेट पे हम टॉयलेट क्लीनर बेचते हैं उस क्वालिटी का टॉयलेट क्लीनर है, मैं बोलता हूँ जिस रेट पे हम फ्लोर क्लीनर बेचते हैं उस क्वालिटी का उस रेट पे तुम्हारे पास फ्लोर क्लीनर है, मैं पूछता हूँ जिस क्वालिटी का हम लोग साबुन बेचते हैं तुम्हारे पास उस क्वालिटी का साबुन है। नहीं साहब, बात एक ही जगह पे आके रुक जाती है, चाय है। कितनी पिएगा भाई? लगता है तेरे खानदान में सदियों से नहीं पिया। क्या पूछते? चाय है। 7 तारीख को चिल्ला के बोलेंगे 3 तरह की, तू बता कौन सी? तीन तरह के लाएंगे, जहां से छोड़ा था वहीं से लाएंगे। जहां से छोड़ा था वहीं से लाएंगे। एक चाय तो अभी भी 85 रुपए की आएगी। हम तो, हमारी आदत है थोड़ा सा कुछ चिल्लाए तो मौका देते हैं, हम देखें तो सामने वाला कहेगा। हमारी सोच बदली नहीं, हमारा काम करने का तरीका बदला नहीं। बस फर्क इतना है कि 1 साल जब लॉकडाउन था तो हम वो चीजें बनाने में जरा बिजी हो गए थे जो वो आज तक नहीं बना पाए। कितना बड़ा हमने वेयर हाउस बनाया, उन्होंने बनाया क्या? कितने वेयर हाउस हमने बनाए, उन्होंने बनाया क्या? जैसा हमने ऑफिस बनाया उन्होंने बनाया क्या? जैसी लैब हम बना रहे हैं उन्होंने बनाई क्या? जैसा स्टाफ हमने रखा उन्होंने रखा क्या? अब हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको कहना बनाओ ना। हाँ, कंपटीशन करो तो मार्केट सबके लिए खुली है, जिसमें दम है जीतेगा, जिसमें दम है। मैं तो एक चीज जानता हूं कि नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे वाला आदमी जो आज आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है वो जीत में होना चाहिए। इसलिए कभी पैकेज नहीं बेचा, इसलिए कभी कोई 500 बीवी, 400 बीवी, 200 बीवी, 100 बीवी, 50 बीवी कोई कंपल्सरी नहीं रखा। पे आउट उठाने के लिए एक बीवी करना पड़ता है क्या? कोई साइड मेंटेनेंस करना पड़ता है क्या? कोई रैंक अचीव करना पड़ता है क्या? कोई रैंक मेंटेन करना पड़ता है क्या? क्या किसी का घर गोडाउन बना? दूसरी कंपनियों से जाके पूछो जो कंपटीशन करते हैं, इधर भी आके करो ना कंपटीशन। व्यापार की बातें नहीं है, संस्कार की बातें। अकेला व्यापार करने नहीं आए, संस्कार के साथ व्यापार करने। और क्या हुआ? 1 साल बाहर थे तो हमारी टीम तुम्हारे को समझ में नहीं आई, अब तो हम आगे आए। अब तो हम वापस मैदान में है ना। ऑफिस बन गया, फैक्ट्री बन गई, ये बन गया, वो बन गया, क्या बना है? अब चलेगी मार्केट, और उस तरफ चलेगी जिधर चलेंगे हम। तो अभी रुकने का नाम नहीं। अभी अचार आएगा 6 तरह। हमारी बुरी आदत है, हम चीज को सही तरीके से, लोग अचार को ले आएंगे प्लास्टिक के डब्बे में डाल, हम नहीं लाए, क्योंकि अचार फॉर्मेटेड है। जैसे जैसे पुराना होता है अच्छा होता है। अचार को अगर प्लास्टिक में डालोगे तो कैंसरियस हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। हम नहीं लाएंगे, हम लाएंगे टीन के डब्बे। समझौते नहीं करते हम लोग। हमारा मकसद सिर्फ सेल
हमारा मकसद है सही चीज देना, सही रेट पे देना, सही क्वालिटी के साथ देना, सही पैरामीटर्स के साथ। लोग अगर मैं चाहूं कि प्रोडक्ट लॉन्च कर दें तो मैं मजाक नहीं करता, जितनी ये कंपनियां लॉन्च करके बैठी हैं इतने शायद महीने 2 महीने में इकट्ठे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे जो कल खत्म हो जाएगा। आज नमकीन लाने की बात है तो फ्राइड वाली वो जो कढ़ाई में डाल के निकलती है वो वाली नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2, 4, 5 साल के बाद फ्राइड चीजों की कमी लोग यूज करना कम करेंगे, बैग लाएंगे, रोस्टेड लाएंगे, ताकि 20 साल के बाद भी आपकी नमकीन बिकती रहे, 30 साल के बाद भी आपकी नमकीन। ऐसा नहीं, बिस्किट लाएंगे केसर 66। पहले अगर किसी ने मुझे सुना हो तो मैंने बोला था कि आने वाले समय में ये टेबलेट कैप्सूल्स को हटा दिया जाएगा। जिनसिंग कैप्सूल में लेते हो ना, रुक जाइए, 23 तारीख से शहर में मिलना शुरू हो जाएगा। केसर 66 शायद उसमें लेते हो ना कैप्सूल, 23 तारीख से शहर में मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन अधिक एक्सट्रैक्ट विटामिन C3 जो पेटेंटेड है वो आपको शहर में मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी चाय में, अपनी कॉफी में, अपने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाइए, आपका जिनसिंग मिल्क तैयार, आपकी जिनसिंग कॉफी तैयार, आपकी जिनसिंग टी तैयार। मिलाइए तैयार, अभी शुरू हो रहा है। 7 तारीख को लॉन्च करेंगे गिलोय का रस, आंवला का रस, त्रिफला का रस आता है ना मार्केट। 5 प्रोडक्ट लेके आएंगे और 5 के कस्टमर रेट बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छी कंपनी के बाजू में रख देना। 150 रुपए से नीचे नीचे लेके आएंगे 500 रुपए। 150 रुपए से नीचे 500 रुपए। और जब उसकी पैकिंग देखोगे ना, वो किसी 1000 वाले के बाजू में रखना तो ये आराम से बोलोगे कि ओके है। हाँ, ये पिलाना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और उसमें फील ही नहीं हो तो फायदा क्या है? प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और किसी के पास ले जाके रखो, उसमें फील ही नहीं हो, सामने वाला बोले क्या लाया, तब तक किसी के कपड़े धो के दिखाओगे भाई मेरा डिटर्जेंट अच्छा, कब तक किसी के घर में पोछा मार के दिखाओगे कि मेरा फ्लोर क्लीनर अच्छा। टॉयलेट क्लीनर बहुत दिखाने जाता है, किसी की सीट बहुत गंदी होती है, बीटाडिन बहुत क्लीन कर लिया, थर्मोकोल सीट बहुत काटी, एक आध तो बेचारा चक्कू इस जेब में होता है, बीटाडिन बोतल इस जेब में होती है, थर्मोकोल ऊपर की जेब में होती है। ऊपर वाला भी सोचता है इसने तीनों जेबों में ये रखा हुआ, इसको कैसे काम हो। एक जेब में चक्कू है, दूसरे में थर्मोकोल है, तीसरे में बीटाडिन है। बोलेगा तीनों जेब तो भरी हुई है, इसको कैसे दिखा दो। इंपॉर्टेंट है, आपको सोचना पड़ेगा आप करना कैसे, आपको तय करना पड़ेगा हम किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जब उस एजेंडा को लेकर हम जाते हैं, हम क्यों अलग, आज तक हमारे अलग होने का कारण क्या है? एक कंपनी आई क्या जिसने हमसे कंपटीशन किया हो इस बारे में कि इन्होंने सीआरएफ दिया और हम भी दे दें? एक कंपनी, किसी ने बोला क्या कोरोना रिलीफ फंड देंगे? एक कंपनी आई क्या जिसने कहा सैनिटाइजर फ्री देंगे? एक कंपनी आई क्या जिसने मास्क फ्री दिए हो? बेचा नहीं हमने एक भी, कितने दिए? सैनिटाइजर बेचा क्या? तब बेचना शुरू किया जब, और जब सरकारी रेट 50 रुपए था तब भी 40 में बेचा। जब सरकारी रेट 50 था तब भी यहां तो कोई नहीं आया, तब पीछे आया क्या? पूरे लॉकडाउन में एक कंपनी है क्या जिसने बोला हो कि आपने टूर क्वालिफाई कर रखा है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मेल कर लो? वो कहते थे जिस दिन खुलेगा उस दिन घुमा लाएंगे। यहाँ कंपटीशन करने कोई नहीं है, कंपटीशन कहां करोगे? दाल चावल चीनी का व्यापार नहीं है, ये व्यापार है लोगों का। लोगों की केयर ही नहीं कर सकते, लोगों की सुन ही नहीं सकते, लोगों को समझा ही नहीं सकते, लोगों को सही दिशा में लेके ही नहीं जा सकते।
कहाँ थे भाई? किसी की कंपनी 10 साल से चल रही है, किसी की 8 से चल रही है, किसी की 7 से चल रही है, कोई पता नहीं कब से मैन्युफैक्चर है। तब कहाँ थे जब यहाँ 50 रुपए की चीज 100 रुपए में बिक रही? नहीं देख भी नहीं कर। हमने न सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने पेटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने न सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च किया, हम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करते हुए प्रोडक्ट लॉन्च किया और इंडियन प्राइस पे लॉन्च किया। आज कोई कंपटीशन करने की बात कर रहा है तो उसे बोलिए स्वीट प्लीज पे आगे कीजिए। आज कोई कंपटीशन करने की बात कर रहा है तो उसे कहिए बेटर यू क्या 90 रुपए का नीम तुलसी फेस वॉश बेचते हैं, आइए लाइए बेचिए। 147 रुपए का राइस ब्रांड ऑयल बेच रहे हैं, उसे कहिए आइए लाइए और बेचिए। एक नहीं आएगा, लेकिन आपसे पूछने आ जाएंगे क्या है, नहीं आएगा। आपको कहने आ जाएंगे हमारे में इतना, उसके में इतना। अरे भैया तुम्हारे में इतना, उसके में इतना। मैं कहता हूँ बोलू किसी काम का नहीं है अगर गन्ना आपके पास नहीं। इसका प्लान कैसा है, इसका प्लान वैसा, उसका प्लान वैसा। अगर हिम्मत है ना तो सेल्फ परचेज हटा के आओ मैदान में, पता चले तुम्हारा प्रोडक्ट कितना बिकता है और हमारा कितना बिकता है। हमका पता चले तुमने कितना और हमने कितना। आपको खुद के प्रोडक्ट पे भरोसा ही नहीं है, कंडीशनें लगा रखी हैं क्यों नहीं? ये चाहिए तो ये खरीदना पड़ेगा, वो चाहिए तो वो खरीदना पड़ेगा, वो चाहिए तो वो खरीदना पड़ेगा। घर गोदाम बना दिए गए हैं। यही लड़ाई चल रही है। रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, नाम बदल सकता है, काम बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, नियत जब तक नहीं बदलेगी इंडस्ट्री नहीं बदलेगी। नियत बदलनी पड़ेगी। क्या पहने? जब तक लोग ये कंडीशंस के प्लान, हमारे यहाँ 1 रुपया पर्सनल परचेज जरूरी नहीं है। क्या लेने के 1 रुपए की पर्सनल परचेज जरूरी है? तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा है। जिस घर में जाएगा उस घर से निकलेगा नहीं। दूसरे कंडीशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं है था। उन्हें तो ये पता है इसको कमाना है तो खरीदना पड़ेगा वरना इसको कमाई नहीं देंगे। हेलो, यहाँ कोई नहीं आता कंपटीशन। सेल करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वहां आ जाएंगे सब लोग। लेकिन जहां असली मुद्दा है वहां कोई नहीं आना चाहता। लोग आएंगे किस बात पे आएंगे? चाय है? चाय कोई मुद्दा नहीं है। चाय तो मेरे घर में आओगे तो भी फ्री में पियोगे, मैं आपके घर में आऊंगा तो भी फ्री में पीऊंगा। चाय तो फ्री में पीने और पिलाने का काम है। मुद्दे तो बहुत बाकी, मुद्दे तो इंडस्ट्री में बहुत बाकी है। पहले मुझे बताओ, जो आदमी आज तक महंगा बेच बेच के स्ट्रगल कर रहा है उसकी क्या गलती है? ये जो एक आदमी बैठा मास्क पर उसके बगल में पीछे बहुत सारी कंपनियों ने रेट कम किए हुए ना। कौन था पीछे? आप लोग थे, मैं नहीं था। सुन रहे हैं? आप लोगों ने माहौल बनाया तो रेट कम हुआ। आप लोग ढीले पड़ जाओगे तो रेट फिर बढ़ जाए। आप लोग ढीले पड़ जाओगे तो रेट मैं नहीं तय करता हूँ, मार्केट तय करती है। जब मार्केट दबाव बनाती है तो सब लोगों को कंपटीशन में आना पड़ता है और जब मार्केट ढीला छोड़ देती है तो सब लोग अपने मन मुताबिक कमाते हैं। आप लोगों को मजबूत रहना, आप लोगों को सही दिशा में चलना पड़ेगा। आपको असली डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। असली डायरेक्ट सेलिंग है क्या? कंपनी टू कंज्यूमर, यही तो है ना? यही है या कुछ हो रहा है? जब मार्केट में जो रेट है उससे महंगा प्रोडक्ट क्यों हो रहा है? यही तो सवाल है। तो 4.5 साल से इसका जवाब तो आज तक मिला नहीं। क्या मिला? मिला है क्या? और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपकी कंपनी इतनी मजबूत है कि आने वाले 2 साल में इंडस्ट्री को बदल के रखेगी। जब आईटीसी के रेट पे बिस्किट आए, जब पार्ले-जी के रेट पे बिस्किट आए, जब ब्रिटानिया के रेट पे बिस्किट आएगा, वो बिस्किट बिकेगा, बेचना नहीं पड़ेगा। मैं अंतर बता रहा हूं, अभी भी मैं बता रहा हूं, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी और रेट सही है तो हिंदुस्तान में मार्केट है। आपके अड़ोस में पड़ोस में रहने वाला हर आदमी नहाता है, हर आदमी खाता है, हर आदमी कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से डर लगता है उसे। वो ग्राहक है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का नहीं है। वो ग्राहक है
लेकिन आपका नहीं है। वो ग्राहक है, मेरा नहीं है। वो ग्राहक किसका है? वो ट्रेडिशनल मार्केट का ग्राहक नहीं है। वो ग्राहक बंधा हुआ है बजट के साथ। ये मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं। वो ग्राहक बंधा हुआ है बजट के साथ। उसे मार्केट का रेट पता है। जब आप प्रोडक्ट खरीद के लेके जाते हो, पेटी खोलते हो और वो कहती है आज फिर नई कंपनी। हेलो, होता ना घर पे कोई जो शादीशुदा है उसकी बीवी बोलती है फिर एक और उठा लाए। सुनो, होता है नहीं? अब फिर वो ना बड़ी हताशा से एकदम से आती है और उठा के उसका डब्बे में से एक आध प्रोडक्ट निकाल के देखती है और कुछ नहीं देखती, रेट देखती है और फिर कहती है फिर बस गया। क्या कहती है? फिर बस गया। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये मार्केट का रेट नहीं है, मार्केट से महंगा इससे कोई नहीं खरीदेगा, ये सोनू है हमारे वाला, ये हर बार सुनो, ये हमारे वाला ही ऐसा है, इसी में खराबी है। बाकी तो जो इसको बेच के वो तो बहुत समझदार है। ऐसे लोगों को इससे दूर रखना पड़ेगा। हेलो, ये सुनो, होता है ना? लेकिन जब आपका रेट खुलता है, जब आपका प्रोडक्ट खुलता है, उसके घर में जाता है, वो उसे यूज करते हैं, उसकी वाइफ यूज करती है, उसकी सिस्टर, उसकी मदर करती है। अनाइन का कमाल है हमारे देश में। सैनिटरी पैड अनाइन का आता है ना? कैरेट में बेचते डायरेक्ट सेलिंग वाले, कोई 200, कोई 150, कोई 250। हमारा कितने हैं? अनाइन की चिप के साथ। अगर सैंपल भी क्या दिखाएंगे? एक गिलास पानी का डाल के दिखाएंगे, ये देखो जी एक गिलास पानी। हेलो, है ना? अगर किसी भी फीमेल को इतनी ब्लीडिंग हो जाए तो शायद उसे हॉस्पिटल ले जाना, ये साइंटिफिक है ही नहीं। अब कोई मैं कहूं जी मैं बैठा हूं ढाबे पे और मैंने 2 रोटियों की भूख है, मुझे 2 ही खाता हूं मैं, और वो 10 रोटियां टेबल पे रख के बोले कि 10 रोटियों का बिल दो। हेलो, क्या मैं दूंगा? क्या मैं दूंगा? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वाले कहते हैं जी हमारा पैड एक गिलास पानी ले लेता है। भैया एक गिलास पानी तो ठीक है, खून कहां से लाए? ये बाकी वाले के पैसे किस चीज के? कोई नहीं सोचना चाहता, कोई नहीं समझना चाहता। कहानियां सुना दो, ज्यादा ले लो। कहानियां सुना दो, जो चीज मुझे चाहिए नहीं उसको मैं खरीदूं ही क्यों? ये एजुकेशन कौन देगा? एजुकेशन कौन देगा? हम 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी की सर्विस होती है, 5,000 पे होती है। एजेंसी वाला बोले कि भाई साहब ये है आपका हिसाब किताब, तो हर 3,000 किलोमीटर पे गाड़ी सर्विस कराना आपको 30% डिस्काउंट दे लोगे? तो फिर वो एक गिलास पानी वाला सैनिटरी पैड क्यों ले? चाहिए ही, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन कोई समझाएगा नहीं। एक आएगा, चमकाएगा, डेमो देगा, ये करेगा, चीरेगा, फाड़ेगा। अबे विस्पर वाले ने कभी नहीं किया ऐसा, सेफ्री वाले ने जितना इन कंपनियों का टोटल टर्नओवर नहीं होता उतना अकेले उनका विस्पर शायद R&D पे खर्च कर देता हो, क्योंकि उनका तो प्रोडक्ट नहीं है ना। उसको बेहतर बनाने के लिए तो दिन रात लगे रहेंगे ना, या नहीं? ये चैलेंज है, इसको हमें समझना होगा। मार्केट को अवेयरनेस देनी होगी, मार्केट को समझाना होगा ये कहानियों का दौर नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग में कहानियां नहीं बिकेंगी, आप डायरेक्ट सेलिंग में स्टोरीज नहीं बिकेंगी, आप डायरेक्ट सेलिंग में डेमो नहीं बिकेंगे। लक्स साबुन वाले ने कभी मेरे को उसको चक्कू से छील के बिटाडीन क्लीन करके नहीं दिखाया। हेलो, अब दिखता है ना? अब उसे छील के बिटाडीन क्लीन साफ करके मेरे से 10 रुपए ज्यादा लेना चाहे तो मैं बिटाडीन में नहा के तो यहाँ नहीं देता। क्या मेरे शरीर पे बिटाडीन लगेगी? एक बार तुलसी से बिटाडीन को साफ करके दिखाएंगे। क्यों भाई, मैंने अभी आधा किलो बिटाडीन पी ली, क्या ऊपर से तुम्हारी तुलसी पी दूं? रीजन क्या है? लौंग की ड्रॉप्स आने वाली है, इलायची की ड्रॉप आने वाली है, केसर की, हल्दी की ड्रॉप्स आने वाली है। ये ड्रॉप्स है ना सब, आप देखो तो ना 160, 170, 160, 170।
इलायची की क्रॉप, लौंग की क्रॉप, हल्दी केसर की क्रॉप, करना क्या है? चाय में डालो लौंग, काली मिर्च, हल्दी, ये डालने की जरूरत नहीं। आपका काम प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए और पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए। लोग कॉपी करेंगे, लोग कॉपी करेंगे, लोगों को कॉपी करना, लेकिन एक चीज की गारंटी देता हूं, जो हमारी R&D, जो हमारी डिजाइनिंग टीम, जो हमारे रिसोर्सेज, जो हमारी फैक्ट्री, जो हमारी इक्विपमेंट, जो हमारी मशीन हम यूज करते हैं ना, उसके कारण जो क्वालिटी हम डिलीवर करते हैं, वो क्वालिटी डिलीवर करने के लिए हमें सालों लगते। हम लोगों ने कभी हाइपर नहीं डायरेक्ट सेलिंग, हमारी कंपनी में लोग गाड़ियां लेते हैं, लेकिन आपको कभी उस गाड़ी की चाबी देता वो दिखाई नहीं दिया। हेलो, कभी देखा क्या आपने मैं किसी को गाड़ी की चाबी दे रहा हूं? कभी देखा? हम अल्लाह कर रहे हैं इसकी जिंदगी बदल गई, तुम्हारी भी बदल जाएगी। नास्ते नमस तो हम कभी नहीं बने, हमने किसी की भविष्यवाणी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि व्यापार कार से नहीं होता, व्यापार से कार आ सकती है। लोगों ने कार को जरिया बना दिया, थोड़े से कमाने ले जाओ, ये कार ले लो, और थोड़ा सा कमाने लग गए, ये कार ले लो। मतलब आपको और आपके पैसे को रोड पे ही देना है। आप भी रोड पे, जो आपने कमाया वो भी रोड पे, और थोड़े से दिन में घर वाले बोले तू रोड पे ही ठीक। घर वालों के लिए क्या? मैंने हमेशा कहा कार मत लो, क्योंकि बिजनेस आपके प्रोडक्ट देगा, आपकी कार नहीं देगी। इतनी बड़ी कार से चले दोस्त, अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं, अगली बार नहीं खरीदेगा कोई। वो इसलिए नहीं खरीदेगा कि कोई रेंज रोवर में आता है, वो इसलिए नहीं खरीदेगा कोई जगुआर में आता है, वो इसलिए नहीं खरीदेगा कोई मर्सिडीज में आता है। उल्टा ये और सोचेगा इतना घटिया प्रोडक्ट इस रेट में बेच रहा है जगुआर, तो इसकी मेरे ही पैसे से आई है। सुनो, सच्चाई है ना? प्रोडक्ट ही है जो कुछ है, उसे याद रखिएगा। अगर आपका प्रोडक्ट बार बार बिकने के लायक नहीं है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस सही नहीं है, उसकी पैकेजिंग सही नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट बार बार अपनी डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आप लंबे समय तक बिजनेस नहीं करोगे और कर ही नहीं पाओगे। तो फोकस क्या है? मैं नहीं कहता किसी का चेक दिखा के बिजनेस करो, मैं नहीं कहता किसी की कार दिखा के बिजनेस करो, क्योंकि कार आज है, कल हो सकता है, कार वाला आज है, हो सकता है कल। हेलो, प्रोडक्ट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और इसमें है ना, कुछ एक लोगों के चेक, कुछ एक लोगों की कारें 95% लोगों के लिए बैरियर बन जाती है, क्योंकि वो किसी को जाके बताता है ये देखो इसने हमारी कंपनी में ये कमाया, इसने ये कमाया, वो उसका तूने क्या कमाया, अपनी हवा नहीं कर, क्योंकि अभी तो अपन तो ऑफलाइन को बेचे। वो बोलेगा ठीक है, जिस दिन तेरी आ जाए उस दिन आ जाए। हेलो, हो सकता है ना? अपन क्या प्रमोट कर रहे हैं? क्या अपन कार के बिजनेस में, क्या अपन चेक के बिजनेस में, क्या अपन ड्रीम सेलिंग में? अपन प्रोडक्ट सेलिंग में। और अगर दिखाना है तो अपना प्रोडक्ट दिखाओ, बताना है तो उसकी क्वालिटी बताओ, कंपेयर करना है तो उसे ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर करो। आपकी सेल को कोई नहीं हिला सकता, और सेल होगी तो ही पे आउट बनेगा, अगर सेल नहीं हुई तो 1 रुपए का पे आउट नहीं मिलेगा। और दोस्त यकीन मानना, इन लोगों को जोड़ने का व्यापार नहीं है। आई एम द ओनली वन जो पूरी इंडस्ट्री में एक बार सीना ठोक के बोलता है कि ये लोगों को जोड़ने का व्यापार नहीं है। बाकी सब लोग बोलते हैं टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ। अब भैया टीम बना के करूं क्या अगर तेरा सामान बिकने के लायक ही नहीं? टीम बनाने पे कोई पैसा नहीं मिलता है, टीम बनाने में कोई पैसा। और हमारे साथ तो तकलीफ ये है कि टीम बनाते हुए भी कोई पैकेज नहीं है। दूसरी कंपनी में तो पैकेज में चलो टीम बनी, पैकेज उठा, कुछ आ गया। हमारे यहाँ तो पैकेज, हमारे यहाँ तो कंपल्सरी परचेज, हमारे यहाँ तो फर्स्ट परचेज। आप चाहे 10 रुपए का खरीदें, चाहे 25 का खरीदें, चाहे 40 का खरीदें, आपने जो खरीदा आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप डायरेक्ट सेलर। आपने नहीं खरीदा तो भी आप डायरेक्ट सेलर।
आपकी टीम में जितनी सेल होगी उसमें जो भी आपका कमीशन बनेगा आएगा, उसके लिए आपको एक पैसे की खरीदारी करने की जरूरत। प्रोडक्ट इसलिए मत खरीदो कि कमीशन कमाना है, प्रोडक्ट इसलिए खरीदो कि वो तुम्हारे घर की जरूरत है। अगर वो जरूरत ओके लाइफ केयर से बगैर आपके बजट पे फर्क पड़े पूरी होती है तो करनी है। अगर ओके लाइफ केयर आपकी जेब काटती है तो नहीं करनी है, तो नहीं करनी। वो जरूरत है, बजट नहीं खराब होना चाहिए। वो जरूरत है, महंगा नहीं मिलना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है तो खरीदेंगे, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। एज ए सीईओ ये बोलने के लिए दिख रहा है। नहीं बोलेंगे लोग, नहीं बोलेंगे लोग, बोलेंगे तुम कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ कर सकता है, वो वहां वाला कर सकता है, ये यहाँ वाला कर सकता है, वो गरीब कर सकता है, मैं रेडी पे बेचता था, मैं कर सकता हूँ, वो फलाना ये करता था, वो कर सकता है, ये था, ये कर सकता है, आप भी कर सकते नहीं सकते। इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पैर है कि नहीं है, हाथ है कि नहीं है, सिर है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस दुनिया में भी नहीं हो और आपकी टीम में सेल हो रही है तो पैसा बनेगा, और आप इस दुनिया में और टीम नहीं सेल कर रही है तो नहीं बनेगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये रिक्रूटमेंट का बिजनेस नहीं है, ये स्पॉन्सर करने का बिजनेस नहीं है, ये लोग जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। और मैं ऐसे लोगों को हमारी कंपनी में जानता हूं जो एक भी टीम नहीं है जिनके पास, लेकिन रिटेलिंग करके रिटेल प्रॉफिट से 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए महीना कमाते हैं। इस दौर में भी कुछ लोग जरूर बैठे होंगे, कोई है जो रिटेलिंग करता है, रिटेल प्रॉफिट कमाने में। यस, हेलो, थैंक यू। इंपॉर्टेंट क्या है? ये रिटेल प्रॉफिट है। 120 रुपए, 130 रुपए लिखा हुआ फेसबुक 90 रुपए में मिल जाता है। ये रिटेल प्रॉफिट कहां है? डायरेक्ट सेलिंग में 130 में 60 ml भी नहीं मिलता, और हमारी क्वालिटी वाला तो कोई 30 ml भी नहीं मिलता। हमारे जैसी पैकिंग का मतलब नहीं है ना। प्राउड फील करते इस बात पे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसके एमआरपी और मार्केट रेट तक को चेक करते, उसकी क्वालिटी तक को चेक करते। 35 रुपए एमआरपी का साबुन बिकता है, लोगों का डीपी पे नहीं बिकेगा, आपका एमआरपी पे बिकेगा, क्योंकि 78% केमिकल है। लेकिन दिखाओ ना, आपका 500 ml शैम्पू एमआरपी पे बिकेगा कि नहीं बिकेगा? आप एमआरपी पे बेच के रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो। आपकी टीम एक भी बंदे की नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और अगली बार उस ग्राहक को वो पसंद आ गया, क्योंकि रेट सही है, क्वांटिटी सही है, वेट सही है, पैकिंग सही है, ब्रांडिंग सही है, अगर पसंद आया तो रिटेल प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? और रिटेल प्रॉफिट आया तो आपको बिजनेस में क्या जरूरत है? ये लोगों का बिजनेस है ही नहीं, ये ग्राहक का बिजनेस है, ये कस्टमर का बिजनेस है, और कस्टमर उसका है जिसके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है और सही कीमत पे है। आप सस्ते के नाम पे भी एक बार बेच सकते हो, आप क्वालिटी के नाम पे भी एक बार बेच सकते हो। बार बार तब बिकेगा जब रेट भी सही होगा और क्वालिटी भी सही होगा। इंस्टेंट कॉफी लॉन्च करने जा रहे हैं, उस कॉफी का रेट एक्यूरेट वही होगा जो रेट मार्केट में आता है। नेस्कैफे का आता है, ब्रू का आता है, सेम प्राइस पे लेके आएंगे। टॉयलेट क्लीनर सेम प्राइस पे है ना, फ्लोर क्लीनर, इस बार साबुन, तेल, अब चाय भी आएगी। फिर बोल रहा हूँ, कई लोग वीडियो बना रहे हैं, जानबूझ के बोल रहा हूँ। क्योंकि जिसे वो ब्रह्मास्त्र मानते थे, वो तो टूट गए। वो आजकल चाय ब्रह्मास्त्र बनी हुई है। हमारी कंपनी का बेस्ट चाय है, पहले वाले थे तुम्हारी टूथपेस्ट में जगवार है, उनका हिसाब हुआ, इनका भी होगा।
क्योंकि हाइपर सेलिंग नहीं, प्रीम सेलिंग नहीं, प्रोडक्ट सेलिंग पे आना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेलिंग वही कर सकता है जिसके पास क्वालिटी हो। प्रोडक्ट सेलिंग वही कर सकता है जिसके पास नियत होगी। प्रोडक्ट सेलिंग वही कर सकता है जो उस इंटेंशन के साथ चलेगा। हम जितने भी नए प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, हमारा एक एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशन है, प्राइस में भी और क्वालिटी में भी और पैकेजिंग में भी। तैयार हो जाइए, आपको ये बता रहा हूं, क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। जब अचार आएंगे तो उनकी अपनी मार्केट है, जब नमकीन आएगी तो अपनी मार्केट है, बिस्किट आएगा तो अपनी मार्केट है, शहद आएगा तो नूडल आ गया, अब मैक्रोनी आएगा। जूता भी आएगा, चप्पल भी आएगी, जराब भी आएगी, बनियान भी आएंगे, अंडर गारमेंट्स भी आएंगे, और उस रेट पे आएंगे जिस रेट में मार्केट में मिलते हैं। सपने बेचने नहीं आए, क्योंकि सपने बेच दिए तो पूरे किसे करें। प्रोडक्ट बेचने आए, प्रोडक्ट बेचेंगे, सीना ठोक के बेचेंगे और ऐसी क्वालिटी का बेचेंगे कि बनाने वाले को पसीना आएगा, और सेम रेट पे ले आता तो 2-4 महीने में या तो प्लान बदलता घूमेगा या रेट बदलता घूमेगा। टिक नहीं सकता, क्योंकि टिकने के लिए नियत चाहिए साहब। टिकने के लिए न जाने कितनी कंपनियां 4-4, 5-5 प्लान बदल गई। आप जब से आए हो वही प्लान चल रहा है। ये क्या बताता है? लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मैं लोगों का व्यापार नहीं करता हूं। प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रहेंगे, और बेहतरीन आएंगे, और बेहतरीन आएंगे, मैं प्रोडक्ट का व्यापार करता हूं। पूरी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं सब मिला दो तो उससे ज्यादा तो अकेले बाबा रामदेव जी के ग्राहक हैं। हेलो, तो क्या बदलने चाहिए? ये जो 2 तरह के लोग होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, 2 तरह के लोग, 2 तरह की कंपनियां होती हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो कंपनी होती है जिसमें शुरुआत में कुछ भी 2 लोग आने चाहिए, बाद में बदल देंगे, देख लेंगे। हेलो, और एक ऐसी प्रजाति के लोग होते हैं, शुरुआत में जो भी आएगी वही करनी है। उनको है ना दिमाग में पिंक कि नई कंपनी में जब चलते हुए मिल गई तो कुछ कमा सकते हो। हेलो, और दूसरी एक बड़ी लोबी है हिंदुस्तान में जो कहती है कंपनी जब टिक जाएगी, जब जम जाएगी, जब कम डिटेलर हो जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाली, तब वो कंपनी सही सुनो है या नहीं? पहले वाले फेज में पहले बहुत मिले, लेकिन हम नहीं बदले। दूसरे वाला फेज शुरू हो गया है और 2 महीने से दूसरे फेज के ऐसे ऐसे शानदार लीडर हमारी कंपनी में आ रहे हैं। मुझे लगता है 6 महीने बाद हमारे जैसे लीडरशिप शायद ही किसी कंपनी में, क्योंकि 4.5 महीने 4.5 साल में हमने हिंदुस्तान के स्टेबल लीडर्स का दिल जीता है। इस 4.5 साल में हमने प्रोडक्ट दिए, क्वालिटी दी है, पैकेजिंग दी है, और उस प्राइस पे दी है जिस प्राइस पे उन्हें देखने की कभी आदत नहीं। आज जब D10 किट आएगी, जब आप लॉन्च करेंगे हम 23 तारीख को हमारी D10 किट, तो वो जो फेशियल के लिए D10 किट है, जब आप उसे यूज करेंगे तो मुझे ये गारंटी के साथ यहाँ बैठ के बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि बड़े से बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के पास भी उससे बेहतरीन क्वालिटी है। और फिर उसे महंगा नहीं बेचा जाएगा। आपका प्रोडक्ट अभी हम लोगों को लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2021 मिला एसोसिएशन से। 4.5 साल में किसी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में मिला हो तो मुझे बता, किसी को मिला क्या? ये प्रमाण है आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता का। कहना बहुत आसान है, कोई नॉमिनेट भी हुआ तो बता दो। इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक भी है, बहुत कंपनियां हैं, लेकिन हमें क्यों मिला? उससे थोड़ा सा आगे चलता हूं, जहां 5-5 कैप्सूल थे आज 1 है ना, और मैं अगली लाइन बोल रहा हूं कि 2 साल बाद ये 1 भी नहीं रहेगा।
जिगरा चाहिए बोलने के, जिगरा चाहिए बोलने के लिए कि आने वाले समय में एक भी नहीं रहेगा। किसी को कॉफी में मिला देंगे, किसी को चाय में मिला देंगे, किसी को शहर में मिला देंगे, किसी को जूस में मिला देंगे। हम बीता हुआ कल नहीं है, आने वाला है। और यही हमारी ताकत है, क्योंकि हम बिजनेस प्लान पे बात नहीं करते। बिजनेस प्लान तो कोलू है, गन्ना है ही नहीं कोलू किसी काम का। देखा है ना, जब गन्ने का सीजन आता है तो कोलू के ऊपर कुत्ता बैठा हुआ मिलता है। आपका प्रोडक्ट आपका गन्ना है, उसमें जितना रस होगा उतना प्लान से पे आउट निकलेगा। प्लान तो सब कोलू है, किसी का अच्छा नहीं, किसी का बुरा नहीं, सबका अपना अपना तरीका है। और हिंदुस्तान में एक ही चीज है, वो है बार बार अगर कोई चीज पैसा दे सकती है तो वो प्लान नहीं दे सकता, प्रोडक्ट दे सकता है। क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा तो प्लान काम करेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो प्लान कोई काम। लोग क्या गलती करते हैं, कोई प्लान बेचने चला जाता है, कोई गाड़ी बेचने चला जाता है, कोई सपने बेचने चला जाता है, कोई लाखों का चेक बेचने चला जाता है। बेच लो, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ही बिकने लायक नहीं है, बाकी की सारी चीजें किताबों में। बाकी सब किताबों में है। अगर उसे किताबों से बाहर निकालना है तो गाड़ी छोड़ दो, प्लान छोड़ दो, घर छोड़ दो, बड़े बड़े सपनों की बातें छोड़ दो, अपने प्रोडक्ट पे कमांड कर लो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो क्वालिटी जिस रेट पे हम दे रहे हैं, अभी तो हम शुरू हुए 4.5 साल हुए, 2-3 साल बाद की कल्पना करके देखो, जब रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है। 2-3 साल के बाद की कल्पना करके देखो, जब वो प्रोडक्ट लोग आपसे मांगेंगे, आगे से आके मांगेंगे। आज आप क्या करते हो? मैं 90% ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो कहने को फंडे कहां हैं, गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए रोज सोच रहे कंपनी बदलूं या नहीं बदलूं। ऐसे बहुत लीडर्स को जानता हूं जो खुद ऑडी में चलते हैं और घर वाले सोच रहे हैं घर कब बनेगा। वैसे बहुत लीडर्स को जानता हूं जो आज भी चुपके से किराने की दुकान से अपने घर पे सामान ले आते और अपनी कंपनी का यूज नहीं करते। मालूम है क्यों? उन्हें पता है तुम्हारे वाला महंगा है, पता उन्हें भी है, पर क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे? उन्हें लगता है किसी की कार बुक देखी थी मेरी दिया ने, उन्हें लगता है किसी का घर बड़ा सा बन गया, मेरा भी बन जाएगा। उन्हें लगता है वो लाखों कमाता है, मैं भी कमा लूंगा। अरे भैया, लॉटरी सबकी नहीं निकलती, लॉटरी है क्या सबकी? उम्र गुजर गई, लॉटरी लेते लेते आज तक लगी नहीं। लॉटरी लेना बंद करो, लॉटरी लेना बंद करो। डायरेक्ट सेलिंग को करना है तो प्रोडक्ट बेस समझ के करो, खाद के लिए मत करो, सपने के लिए मत करो, व्यापार समझ के करो। कभी किसी ट्रेडिशनल आदमी को आपको ये देखते हुए दिखा है? हिंदुस्तान लीवर का बड़े से बड़ा आपका शहर का डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं बताता वो महीने में कितना कमाता है? बताते? उसने कभी फोटो डाला मैंने हिंदुस्तान लीवर से या जगवार ली, उसकी कमाई है, कोई कंपनी नहीं देती। यहाँ पे भी उसकी कमाई है, कोई कंपनी तो अपनी टीआरपी लेती है, मुझे टीआरपी नहीं। हेलो, मेरी कंपनी को टीआरपी, आपकी कंपनी इन बुराइयों से पीछा छुड़ाने की लड़ाई लड़ रही है, हमें टीआरपी नहीं। हमें टीआरपी नहीं, बहुत सिंपल है। उसको कभी सुना है मैंने कार ले ली, मैंने घर ले लिया, मैं इतने रुपए महीना कमाता हूँ? हमारे वाले इनका आता है सोशल मीडिया पे ये चेक। मैं कितनी बार समझाता हूँ मत करो भाई, क्यों समझाता? सुबह उठ के अपना जो सा प्रोडक्ट यूज करते हो उसको डाल दो,
कि 20 फॉलोवर, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 100, और जब वो लगातार आपको 2, 4, 5 महीने देखेंगे आप अपने प्रोडक्ट यूज करते हो, उनको भरोसा होगा और 6 महीने में, साल में आपका बिजनेस बिल्ड होगा। रीजन क्या है? आपका पैसा उसकी जेब पे एक्स्ट्रा कोई भी बर्डन नहीं डालता है। नमकीन आएगी तो मार्केट के रेट पे आएगी, बिस्किट आएगा तो मार्केट के रेट पे आएगा। आज भी जो कुछ है सब कुछ मार्केट के रेट पे है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ स्वीट ब्लिस का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी अपने शहर के, अपने कोने के प्याज सैलून के पास जाके रखो, अगर वो ये नहीं कहे शानदार है मुझे दे दो तो मुझे आके, लेकिन अपन तो करते नहीं। अपन तो लगे हुए किसी के घर दिखाने में, किसी का चेक दिखाने में, दिया नहीं बिकेगा। हम सपने नहीं बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। आपके प्रोडक्ट में इतना दम है, जहां पे आपने बिल्ड कर दिया ना वो बार बार बिकेगा, बार बार जाएगा। जिस घर में डिस्बार जा रहा है, हाथ उठा के बोलना अगले महीने से पुराने वाला ले आओगे? ईमानदारी से बताना, ले आओगे? किसी के घर से ये फीडबैक आया कि ये डिस्बार अच्छा नहीं है? टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, नूडल को लेके आओ। जब आपके पास इतना मजबूत हथियार है तो किसी का चेक दिखाने की आपको जरूरत है।